जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, बाहर में रह के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं और गांव कभी कभार जाते हैं। किसी दूसरे शहर में रहते हैं, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में हो, चेन्नई में हो, बेंगलुरु में हो, हैदराबाद में हो, बहुत सारे अलग अलग शहरों में रह के काम करते हैं। और बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, झारखंड, उत्तराखंड, इन सभी जगहों के लोग ज्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोग भी अक्सर ज्यादातर बाहर रह के ही काम करते हैं। और इन सभी जगहों में आप देखेंगे, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो जमीन का विवाद बहुत अधिक है। वो इसलिए है कि जो लोग बाहर में रह के काम करते हैं और फैमिली के साथ भी रहते हैं, वो 1 साल पे, 2 साल पे, कोई लोग 5 साल पे, 10 साल पे घर जाते हैं और पता चलता है कि उनके हिस्से का जो जमीन है, जो पिता के नाम से हो या पैतृक संपत्ति हो, दादा परदादा के नाम से हो, तो जो गाँव में उनका भाई रहता है, चाचा रहता है या फिर अन्य खानदान के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। या फिर उनके जमीन कब्जा करके पता चलता है जब ये घर जाते हैं, गांव जाते हैं, तब तक इनका जमीन कब्जा करके इनका भाई हो, चाचा हो, पट्टीदार हो, खानदान के लोग हो, कोई भी हो, वो घर बना चुका होता है। अब उस घर को जो बन जाए पक्के रूप से, उसे तुड़वाना बहुत मुश्किल होता है और उसमें हिस्सेदारी लेना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या है, जो बाहर जाता है और गांव में हिस्सेदारी के लिए मांग करता है, वहां पर किसी प्रकार का पंचायत रखता है या फिर लोगों से कहता है कि सपोर्ट कीजिए, मुझे मेरे साथ बेईमानी हुआ है, मेरे हिस्सेदारी को खा गया है, मेरा हक को मार लिया गया है, तो लोग भी उन्हीं के सपोर्ट में आ जाते हैं जो गांव में कब्जा करके मकान बना चुके हैं। इसलिए कि वो व्यक्ति गांव में है, लोग उन्हें जानता है, उन्हें देख रहा है, वो गांव के लोगों के साथ उठना बैठना कर रहा है। और आप बाहर रह रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल पे एक बार जाते हैं तो आपको लोग कम पहचानता है, आपसे लोगों को जुड़ाव नहीं है। लोग भी कहते हैं तो आप तो यहाँ रहते नहीं है, इसलिए चलो आपकी जमीन थोड़ा बढ़ा के बना लिया, क्या हो गया, आपका भाई तो ही आपके हिस्से में बना लिया, क्या हुआ, आपको दूसरी जगह जमीन थोड़ा बहुत ज्यादा करके दे दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दे दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर नियत ये रहता है कि जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर में सेटल हो गए, उनके हिस्से को खा जाया जाए या फिर बेईमानी कर लिया जाए। ऐसे आपके भाई का, चाचा का या पट्टीदार के लोगों का ऐसा नियत होता है कि हमारा भाई अब बाहर रह रहा है, फैमिली के साथ आ नहीं रहा है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पर एक बार आता है, तो उसका प्रॉपर्टी तो बेईमानी कर ही लो, हड़प लो, कब्जा कर लो। वो आएगा, सिर्फ उसको आश्वासन देते रहेंगे लेकिन उसको देंगे नहीं। ऐसे ही करते करते वो व्यक्ति अगर मर भी गया तो उसके बाल बच्चा को तो दिया ही नहीं जाता है कि तुम्हारा बाप तो यहाँ रहता ही नहीं था, आया ही नहीं। तो ऐसे ऐसे करके लोग बेईमानी कर लेते हैं। तो अब बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बाहर में रह रहा है लेकिन उनके पैतृक संपत्ति है, उनके पिताजी के नाम से हो, उनके दादा के नाम से हो या फिर पैतृक संपत्ति किसी के नाम से हो, और वो इस दुनिया में अभी नहीं है और आपका जमीन गांव में है, आपका चाचा के कब्जे में है, आपके भाई के कब्जे में, तो आपको क्या करना है कि जाकर आपको बंटवारा करा लेना है। लेकिन मैटर बंटवारा में यही तो फंसता है कि जब देना ही नहीं चाहते हैं तो बंटवारा कैसे कराएंगे। अगला तो बांटना ही नहीं चाहता है, जिसके पास कागज है, पेपर है, जो वो बांटना ही नहीं चाहता, तो अब बंटवारा कैसे कराएंगे। यही मैटर फंसता है और यही में विवाद। क्योंकि गांव में, ग्रामीण इलाके में ज्यादातर जो ग्रामीण इलाके में रह गए वो बेईमान टाइप का हो जाता है। वो अपने भाई का, अपने खानदान के लोगों का प्रॉपर्टी बेईमानी करने में सबसे आगे रहता है। कोशिश करता है कि उसका हक तो खा ही जाया जाए, और वो कमजोर है, बेचारा बाहर रह के काम कर रहा है, शरीफ आदमी है, लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ने वाला है, तो कोशिश किया जाता है कि उसका हक हिस्सा मार ही लिया है। अगर पूरा उसका हक हिस्सा नहीं मारा जाए तो कुछ ना कुछ तो उसका हक उड़ा ही लिया जाए, कुछ ना कुछ जमीन पे तो कब्जा कर ही लिया जाए। ऐसा चलता है गाँव में। ये सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा होता है और बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल आंखों देखी चीजें बता रहा हूँ। अब देखिए, जिनका भाई चाचा नहीं दे रहा है, बाहर में रहते हैं, तो आप लड़ नहीं सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप जाएंगे, आप शहर का बिजनेस छोड़ के, काम छोड़ के, जॉब छोड़ के जाकर वहां आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रह के लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। तो कोशिश करें कि मिल बैठ के प्यार से आप अपने जीवित रहते हुए, आपका भाई या चाचा के कब्जे में जमीन है जो पैतृक संपत्ति है, आप वहां रहना ही नहीं चाहते या फिर रहना चाहते हैं और अभी कब्जे में है, वो लोग कहते हैं बंटवारा करके दे देंगे, नहीं दे रहा है, तो समझिए वो नहीं देगा, आपके बाल बच्चों को भी नहीं देगा। जब आपको नहीं बांट के दे रहा है, आपको टाल रहा है, सिर्फ आश्वासन दे रहा है, तो आप उम्मीद में नहीं रहिए। आप जिस दिन नहीं रहेंगे, आपके बच्चों को नहीं देगा, वो बेईमानी कर लेगा और आपके बच्चे वहां जाकर लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके बच्चों को कोई वहां नहीं जानेगा। जो वहां रहता है उन्हीं को लोग पहचानता है, तो सामाजिक रूप से तो उसको कभी भी हक हिस्सा मिलने वाला है नहीं। तो आप अपने रहते हुए, अगर जवान भी है, आपकी उम्र 30 वर्ष है, 35 वर्ष, 40 वर्ष, आप इंतजार मत कीजिए कि मैं बूढ़ा हूँ तो जाके अपने भाइयों से लूंगा, चाचाओं से लूंगा हिस्सा। आप अभी ही मौका निकाल के जाकर उनसे अपना हिस्सा क्लियर करवा के, अलग करवा के अपने नाम से करा ले, बंटवारा करा ले, लिखित रूप से तहसील में जाके अपने अपने नाम से करा ले, नहीं तो सामाजिक रूप से ही अभी लिखित रूप से करा ले, बाद में उसको तहसील में करा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आप सामाजिक रूप से ही लोगों के साथ स्टाम्प पेपर करा सकते हैं, 5-10 लोगों की गवाही के साथ में, और बाद में उसी पेपर के आधार पे आप तहसील से अपने नाम पर उस चीजों को करा सकते हैं, सभी भाई मिलकर, सभी खानदान के लोगों को मिलकर, अगर सभी की सहमति होगी तब। लेकिन सहमति नहीं बनती है, अगर देना नहीं चाहता है तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो उस परिस्थिति में एक ही उपाय है कि
पार्टीशन सूट का केस दायर आपको करना पड़ेगा। पार्टीशन सूट जो पैतृक संपत्ति के लिए किया जाता है, मतलब कि आपके पिताजी के नाम से जमीन है या दादा के नाम से जमीन है, परदादा के नाम से जमीन है या फिर आपके माताजी के नाम से जमीन है, जिसका आप उत्तराधिकारी है, जिसमें आपका भी हिस्सेदारी है और वो लोग नहीं है इस दुनिया में, तो पार्टीशन सूट आपको कोर्ट में करना पड़ेगा। उन लोगों को पार्टी बना के जो उसमें हिस्सेदार है, उत्तराधिकारी है और आपको हिस्सा बांट के नहीं दे रहा। इसके लिए आपको ओरिजिनल पेपर की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं कर पाते कि हमारे पास तो जमीन का पेपर ही नहीं है, हड़प लिया हुआ है। इसमें ओरिजिनल पेपर की जरूरत नहीं है। आपका जो जमीन है आपको मालूम है, अगर उसका कागज नहीं है तो ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। ऑनलाइन निकाल के उसके आधार पर आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए और वहां पे आप अपने जमीन के रजिस्टर्ड खतियान निकाल सकते हैं, रजिस्ट्री पेपर निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई निकाल लीजिए। अगर रजिस्ट्री जमीन है, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने रजिस्ट्री कराया हुआ जमीन है और आपको पता है कि इस साल में रजिस्ट्री हुआ है या फिर इस साल के आसपास रजिस्ट्री हुआ है, 2-4 साल याद है उसके आसपास का, तो उसके आधार पर सर्च करके भी निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास खाता नंबर, खसरा नंबर नहीं है तो अगर खाता नंबर, खसरा नंबर उस जमीन का मिल जाता है, चाहे बगल से मिल जाता है, पड़ोसी से मिल जाता है, किसी से मिल जाता है या फिर आपके पास उपलब्ध है, फिर तो आसानी से आपको उस खाता नंबर, खसरा नंबर के आधार पर आप उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। वो एक तरह का नकल होता है, ओरिजिनल पेपर की तरह ही उसकी मान्यता होती है। तो आप रजिस्ट्री पेपर भी निकाल सकते हैं। अगर खानदानी जमीन है तो उसका खतियान निकाल सकते हैं सर्टिफाइड, और उसके आधार पर अपने हिस्सा जो है उस पर क्लेम करिए। उसके लिए पार्टीशन सूट दायर करिए। जो भी समय लगेगा आपका हक, हिस्सेदारी मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि उस जमीन पर स्टे भी ले लीजिए, स्टे भी मिल जाएगा आपको। आपके बिना अनुमति के उसमें से कोई हिस्सेदार जमीन बेच भी नहीं सकता। आपका चाचा, आपका भाई सोचेगा इस पर केस हो गया तो जमीन को बेच लेता हो, जब तक तो केस अगर एक बार हो गया तो जो जमीन बिक भी नहीं सकता है, विवादित हो जाता है, उस पर स्टे लगवा लीजिए। वो कभी जमीन बेच भी नहीं सकता है जब तक कि आपकी हिस्सेदारी आपको ना दे दे। ये सुनने में बहुत आसान लगता होगा आपको, और आसान है भी, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है पार्टीशन सूट का तो ये बहुत लंबा समय चलता है। किसी का 2 साल से चल रहा है, किसी का 4 साल से चल रहा है, किसी का 5 साल से चल रहा है। इसीलिए लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं। लोगों का कानून पर से भरोसा उठ गया हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा। आप मारपीट कर नहीं सकते हैं, बाहर में रह रहे हैं, आप कानून हाथ में लेते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं तो आप ही दोषी पाए जाएंगे। आप पर क्रिमिनल FIR हो जाएगा, आपराधिक मुकदमा कर देगा और आपको जेल भेज देगा। मतलब प्रॉपर्टी ही आपकी ही, आरोपी दोषी आप ही हो जाएंगे अगर मारपीट करेंगे तो। इससे बेहतर है कि पार्टीशन सूट करिए। आप बाहर में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केस चलता रहेगा। पार्टीशन सूट का जो केस है, इस केस में केस करने वालों की रहने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपको उपस्थित होना है, बाकी आपका वकील लड़ता रहेगा और आपको अपडेट देता रहेगा। जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो आपसे मांगा जाएगा और आपको हर बार कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर अच्छा वकील, अगर सिविल का अच्छा वकील है, अच्छा एडवोकेट है, जिनको सिविल का अच्छा नॉलेज है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का अच्छा नॉलेज है, इससे रिलेटेड अगर वो रेगुलर केस लड़ रहे हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम समय में आपको 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में आपका पार्टीशन सूट का मुकदमा को क्लियर करा लेगा और आपका हक हिस्सा की जमीन आपको दिलवा देगा। क्योंकि इस मामले में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, समय इसलिए भी लग जाता है क्योंकि आपके साथ जो बेईमानी करने वाला है, आपका हक मारने वाला है, वो आपका अपना होता है, अपना चाचा होता है, अपना भाई होता है, चचेरा भाई होता है, आपके खानदान के लोग होते हैं, तो उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपका इसमें हिस्सा है, आपका हक है, आप भी उत्तराधिकारी है उस प्रॉपर्टी का, तो आपको मजबूरी में उससे लड़ना ही होता है। अगर वो ईमानदारी से नहीं दे रहा है, वो बेईमानी कर रहा है। यहाँ पर एक बात और बता रहा हूँ कि अगर आपका प्रॉपर्टी, आपका जमीन अगर बांट के दे भी रहा है गाँव में, आपका चाचा भाई जो भी खानदान के लोग हैं वो दे रहा है, अगर थोड़ा 19-20 का फर्क है, आपको लगता है कि चलो मेरा जो हिस्सेदारी है, मैं इस गांव में नहीं रहता हूं, मैं बाहर रहता हूं, उसमें से 90% हिस्सा ही मेरा देता है, मेरे हिस्सा का 10% चलो मेरे हिस्से का रख ले रहा है, या फिर 80% दे रहा है, 20% ज्यादा ही रख रहा है, तो उसके लिए आप कभी केस नहीं लड़े, कभी भी मुकदमा नहीं लड़े, कभी भी कोर्ट नहीं जाए। आप मिल बैठ के ऐसा फैसला कर ले, आपके हित में बढ़िया रहेगा। चलो थोड़ा कम ही मिल रहा है, आराम से तो मिल रहा है, क्योंकि आप ऐसे भी गांव में रहते नहीं है, कभी रहेंगे भविष्य में, लेकिन अभी रहते नहीं है, बाहर रहते हैं, तो अपना हिस्सा लेके आप उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं, बाउंड्री करा सकते हैं या फिर घर बना सकते हैं। पार्टीशन सूट की लड़ाई आप तभी लड़े जब आपका पूरा हिस्सा कोई मार रहा है, या फिर 50%, 60% हिस्सा मार रहा है, 80% हिस्सा मार रहा है, आपका करोड़ों का प्रॉपर्टी कोई मार रहा है। अगर जहां पे 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की प्रॉपर्टी की बात हो तो आप पार्टीशन सूट का केस अपने भाई से, अपने खानदान से कभी भी ना लड़े, छोड़ दे, आप कमा कर कुछ कर ले, लेकिन 5-10 लाख रुपया के चलते आप कभी भी केस ना लड़े। ये मैं आपको व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूँ एक्सपीरियंस के आधार पर। अन्यथा पार्टीशन सूट या फिर किसी प्रकार का केस लड़ते हैं 5-10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए, तो उससे ज्यादा आपका खर्च हो जाएगा और समय इतना लग जाएगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे
करेंगे, पता चलेगा इतना में तो कहीं और प्लॉट खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं और एक नई जिंदगी जीते, इन लोगों से मतलब ही नहीं रखते। तो अगर थोड़ा बहुत का 19-20 हो रहा है तो अब मिल बैठ के उसमें हार जाए, लेकिन कोर्ट का रुख ना करे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जो जमीन जायदाद के मामले में है ये बहुत ही ढीला है, वाकई ढीला है बहुत। ये पार्टीशन सूट बना ही है पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सेदारी लेने के लिए, लेकिन अगर पूरा का पूरा हिस्सा कोई मार रहा है, अगर 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपका है, तो उस परिस्थिति में आपको कोर्ट जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। वो भी एक अच्छा वकील जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो जमीन का ही केस लड़ता हो, जो सिविल के बारे में नॉलेज रखता हो। लोग सीधा समझते हैं कि वकील वकील होता है और किसी भी वकील को केस दे देते हैं और उसी में मामला फंस जाता है, क्योंकि वकील सारे एक ही पढ़ाई करते हैं, ये सभी को पता है, लेकिन सब स्पेशलिस्ट होते हैं किसी अपने कार्य में। कोई क्रिमिनल केस देता है तो क्रिमिनल में स्पेशलिस्ट हो जाता है, कोई सिविल का देखता है तो सिविल में स्पेशलिस्ट हो जाता है, कोई क्लेम का देखता है तो क्लेम में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। सब एक सेक्टर में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं और उस सेक्टर में वो कम केस हारते हैं, लेकिन जो सभी तरह का केस अपने हाथ में लेने लगते हैं उसी में मामला फंसता है। और वैसे एडवोकेट जो कहते हैं कि सारा काम मैं कर लेता हूँ, टोटल 100% हर सेक्टर का काम कर लेता हूँ, उन्हीं लोगों का लिया हुआ केस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ तक कि आपको बता दूं, कारपोरेट सेक्टर का काम करने के लिए एडवोकेट अलग होता है, पढ़ाई सब एक ही करता है, लेकिन स्पेशलिस्ट होते हैं कारपोरेट सेक्टर का जो काम देखते हैं वो सिर्फ कारपोरेट सेक्टर की ज्यादातर काम देखते हैं। तो ऐसे ऐसे सबका सेक्शन एक तरह से बटा हुआ है, सब अपने अपने सेक्टर में माहिर होते हैं। तो आप देख लेंगे कि जो जमीन जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एडवोकेट है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो उनको आप केस दे सकते हैं। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी मार रहा है और आपका 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी है, तो आगे मैं ये भी अपील करूंगा वीडियो के माध्यम से, जो लोग देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, कि देखिए रोजी रोजगार के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, अपने परिवार के चक्कर में, बेरोजगारी मिटाने के लिए, अपने घर का आर्थिक स्थिति अच्छा करने के लिए, आपके घर के लोग हैं, चाहे आपका चचेरा भाई हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी खानदान के लोग हो, वो बाहर कमाने चले जाते हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई कहीं भी रह के काम धाम करते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है, बाद में उनकी शादी ब्याह हो जाती है, वो फैमिली के साथ वहीं सेटल हो जाते हैं, रोजी रोजगार के चक्कर में नहीं आ पाते हैं। वो 2 साल 4 साल 5 साल में एक बार आते हैं, आप लोग के साथ पर्व त्योहार करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल में भी एक बार आते हैं, कभी लगता है कि 10 साल भी हो जाता है उनको आए हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो हक है, हिस्सा है, जो पैतृक संपत्ति में उनका जो अधिकार बनता है, उनको आप खा जाए, आप उनको परेशान करे, आए तो उनका हक हिस्सेदारी न दे। ऐसा 1-2% मामलों में होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो गाँव से बाहर जाते हैं तो करोड़पति हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाते हैं, तो ऐसे भी गांव का प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं जो शहर में भी आके सिर्फ रोजी रोटी ही कमाते हैं, एक छोटा मोटा घर बना पाते हैं, जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और समय समय पर गाँव भी जाते रहते हैं। उनका मकसद रहता है कि अपने बच्चों को शहर में सेटल कर दे, मैं अपने बुढ़ापा कम से कम गाँव में जी लूं। लेकिन उनका जो अधिकार रहता है, हक रहता है, हिस्सा रहता है, वो खुद का भाई जो गाँव में रहता है, खुद का चाचा, खुद का परिवार, खुद के खानदान के लोग, वो चाहते हैं कब्जा कर ले, उनको परेशान करे, उनका हक मार ले। तो ऐसा नहीं करे, अन्यथा अभी कर लेंगे लेकिन आपके आने वाले पीढ़ी जो है ना, वो भुगते। कभी अपने भाइयों का, भतीजों का या फिर अपने पटीदारों का हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी और जमीन का जो हक हिस्सेदारी आप मारते हैं तो आपका जो जनरेशन होगा ना, वो खुशहाल नहीं रहेगा कभी भी। आप किसी को परेशान करके आप खुद खुश नहीं रह सकते हैं, आपका जो अंत होगा ना वो बहुत बेकार होगा। जो ऐसे बेईमान लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, ये मेरी अपील है। तो आप कभी भी अपने भाइयों का, चाहे आपका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, चचेरा भाई हो, किसी प्रकार का भाई हो, आपका भतीजा लगता हो, आपका चाचा लगता हो, किसी का भी, चाहे वो शरीफ ही क्यों ना हो, बिल्कुल लाचार क्यों ना हो, भले वो आपके सामने आवाज नहीं उठा पाता है, नहीं बोल पाता है, आप उसका हक ना मारिए। ऐसा ना हो कि लड़ने की नौबत आ जाए, आपके खिलाफ वो आवाज उठाने लगे, उसके बाद भी वो आपसे हार जाए, आपसे अपना हक ना ले सके, तो इसका जो बद्दुआ होता है ना, और इसका जो आहा होता है ना, इसके कई पीढ़ी आपका झेलेगा। तो इसीलिए कभी भी अपनों का हक ना मारे, ईमानदारी से दे दे यार। पैतृक संपत्ति है, उसका भी हक है, आपका भी हक है, अपने अपने हक का रख लीजिए। हाँ चलिए, आपका कुछ खर्चा हुआ है, चलिए पिताजी का आपने इलाज कराया, बहनों का शादी किया, या फिर गाँव में कुछ ऐसा आपने किया जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरा का पूरा प्रॉपर्टी किसी का मार लेंगे। आपका छोटा भाई है, आपका कोई बड़ा भाई है, किसी प्रकार का भाई, चचेरा भाई है, अगर वो सम्मिलित नहीं हो पाया था, आपको कुछ नहीं दे पाया था उस टाइम में, उसकी उसे इनकम नहीं थी, या फिर किसी मजबूरी बस वो घर पे नहीं रह पाया था, इसका मतलब ये होता है कि प्यार से मिल बैठ के ये कह सकते हैं कि चलो 5 कट्ठा जमीन है, तुम्हारा 5 कट्ठे हिस्से में आ रहा है, तो मैं 4.5 कट्ठा ही दूंगा, तुम्हें 4 कट्ठा ही दूंगा। इसके लिए अगले को भी नहीं लड़ना चाहिए। इन चीज पर कंप्रोमाइज करके ऐसा हो सकता है, कुछ जमीन 19-20 करके बंटवारा हो सकता है, इसमें दोनों मिल बैठ के ऐसा कंप्रोमाइज कर ले, लेकिन हक किसी का नहीं मारे, पूरा पूरा हक नहीं मारे। अगर वो नहीं मानता है तो आप उसका पूरा हिस्सेदारी दे दे, कोई बात नहीं है, लेकिन हक नहीं मारे किसी का। हक मारने का नतीजा बहुत बेकार होता है, जिसका बहुत लोग भुगत रहे हैं, जिनका बाप का किया हुआ कर्म उनका बच्चे भुगत रहे हैं।
और उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि जो लोग बाहर रह के काम वाम करते हैं और हक लेने जाते हैं तो उनको भी थोड़ा कंप्रोमाइज करना चाहिए कि आपका जो गांव में है, जो आपके पिताजी का देखरेख कर रहे हैं, आपका माता का देखरेख कर रहे हैं, आपके पूर्वजों का देखरेख वो कर रहे थे, उन पर खर्च किए, उनको समय दिए, टाइम दिए, और आप बाहर से जाकर जो हक हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो आपका भी थोड़ा कम मिले, थोड़ा सा अगर कम भी मिले आपके हिस्से में तो आप रख ले। आप सोचे कि मैं तो इनके सुख दुख में रहा नहीं हूँ, भले ही पैसा भेज दिया हूँ लेकिन रहा नहीं हूँ, आप भी वहां पे थोड़ा कंप्रोमाइज करें और आपस में मिलजुल कर आना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण इलाका में आजकल ज्यादातर इसी तरह का मामले देखे जा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग 15-15 साल 10-10 साल कोर्ट में लड़ाई लड़ लेते हैं, दोनों बर्बाद हो जाते हैं, दोनों के बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, कई पीढ़ी दुश्मन बन जाती है और जमीन वही का वही रह जाता है, प्रॉपर्टी वही का वही रह जाता है, प्रॉपर्टी वैसे ही विवादित रह जाता है। बाद में निष्कर्ष वही निकलता है जो शुरू में वैसा ही कर लेते हैं, तो ये मुकदमा लड़ने का नौबत ही नहीं आता। दोस्तों आप जानते हैं समय समय पर मैं कानून की जानकारी के साथ साथ आपको अवेयर भी करता रहता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप जानते हैं कि कानून से संबंधित, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित समय समय पर सारा अपडेट जानकारी आपको देता रहता हूं। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबा लीजिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, आपको वीडियो मिलता रहता है, आप देखते रहते हैं, तो इसके लिए आभारी हुआ। आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलता है नए मुद्दे के साथ, धन्यवाद।